निजी ज्योग्राफी सीरीज का ये 10वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। जो भी वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इन परतों की चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। और साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये बात करते हैं टॉपिक की अपने, जो कि है वायुमंडल की। आखिर वायुमंडल क्या है, किन किन तत्वों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना है, इन सभी टॉपिक की चर्चा आज के इस वीडियो में करते हैं। वायुमंडल है क्या? पृथ्वी के चारों ओर, जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास चारों ओर, जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह से चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर, जो सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक एक गैसीय आवरण है, उसी आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की जो सिंपल सी डिफिनीशन है वो ये है कि हमारे चारों ओर, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इस वायुमंडल में जो मुख्यतः गैसें हैं वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी और सी बहुत सी गैसें हैं जो कि बहुत ही न्यून परसेंटेज में पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य गैसें हैं वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी अन्य गैसें पाई जाती हैं। हमारा वायुमंडल लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक का है। लेकिन जो वायुमंडल का 99% भाग है, अगर हम बात करें वायुमंडल के में मौजूद सभी गैसों और उनके परसेंटेज का, तो जितनी भी गैसें उपलब्ध हैं वायुमंडल में, उन सभी का 99%, 99% भाग जो है वो पृथ्वी के 32 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो 32 किलोमीटर तक का भाग है, उसी भाग में पूरे संपूर्ण वायुमंडल का 99% भाग मौजूद है। हालांकि जो इसका जो क्षेत्र है वो 10,000 किलोमीटर पर है, लेकिन जो अधिक मात्रा में इसकी उपलब्धता है, इसका 99% है, वो 32 किलोमीटर के एरिया में ही मौजूद है। आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में जो गैसें हैं वो किस किस परसेंटेज में है और उनका क्या क्या कार्य है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है। जो वायुमंडल हमारा है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो प्रतिशत है वो 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति का कार्य क्या है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी उपस्थिति का कार्य जो है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को तरल करती है। ये ऑक्सीजन को क्या करती है? डाइल्यूट करती है और प्रज्वलन को नियंत्रित करती है। प्रज्वलन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सपोज दैट जो नाइट्रोजन है वो ना हो, तो अगर कहीं भी आग लग जाएगी तो आग लगने के बाद उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है और उसको जलने से जो आग लग जाती है, जो कहीं पर भी आग लग जाती है तो उसको ये डाइल्यूट करके उसको बुझाने का कार्य करती है। वो उसमें बुझाने में सहायक होती है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है और प्रज्वलन को, जो ज्वाला है, उसको नियंत्रित करती है। ये नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये ना हो तो एक बार आग लगने के बाद उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है कि यह पेड़ पौधों को प्रोटीन प्रदान करने में सहायक होती है। जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोटीन नाइट्रोजन से ही प्राप्त करते हैं और उसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रतिशत है वो लगभग 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 21% है और ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन
संभव नहीं है। ऑक्सीजन जो है ये एक प्राण वायु को रूप में इसको दर्शाया गया है। मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो ऑक्सीजन है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा हम बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे भारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है, इस वजह से यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। और पूरे संपूर्ण वायुमंडल में इसका जो प्रतिशत है वो 0.03% है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और ये सबसे भारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, इस वजह से ये इसकी जो उपस्थिति है वो निचली परतों में ही होती है और इसका जो परसेंटेज है वो 0.03 है। एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, एग्जाम्स में मोस्टली इसका जो वायुमंडल है इसमें गैसों का प्रतिशत पूछ देते हैं कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है और कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो मुख्य जो बातें हैं वो इसका परसेंटेज ही है। इसके अलावा इसके कार्य, जो भी कार्य, जैसे जो नाइट्रोजन है वो प्रज्वलन को नियंत्रित करती है, पेड़ पौधों को प्रोटीन देती है और जो ऑक्सीजन है वो हमारी प्राणवायु के रूप में यूज होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है, 0.03% है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। आगे बात करेंगे वायुमंडल की सतहों की। तो वायुमंडल को 5 सतह में बांटा गया है। ये 5 सतह कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल की जो 5 सतह हैं वो हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 सतह हैं जिसमें वायुमंडल को विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की कि क्षोभ मंडल क्या है। क्षोभ मंडल धरातल से सटा हुआ वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। अगर हम बात करें कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो वो कौन सी होती है, वो क्षोभ मंडल होती है। और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जो हमारा धरातल है उससे सबसे नज़दीक कौन सा जो मंडल है वो पाया जाता है। तो जो सबसे नज़दीक मंडल है वो हमारा क्षोभ मंडल है। जो सबसे पहली परत है वो क्षोभ मंडल की है। इसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर तक होती है, जो कि ध्रुवों और विषुवत रेखा पर चेंज होती रहती है। ध्रुवों और विषुवत रेखा में यहाँ से डिफरेंट है। जो ये 12 किलोमीटर है वो नहीं है, कहीं पर 8 है और कहीं पर 18 है। तो इस तरह, लेकिन जो इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि जो क्षोभ मंडल है उसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है जो कि 12 किलोमीटर है, और जो हमारे धरातल है उससे सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है। तो हमारे धरातल सबसे नज़दीक मंडल क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री के ताप में गिरावट होती है। जैसे कि जो क्षोभ मंडल है उसमें अगर हम 165 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता जाता है। जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होती है। लेकिन जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो गिरावट है वो कितने मीटर पर होती है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप की गिरावट होती है वो 165 मीटर ऊपर जाने पर होती है। तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की गिरावट होती है। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो क्षोभ मंडल में मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जो भी मौसम से रिलेटेड, वर्षा, तूफान, कोहरा, ओलावृष्टि, तो इन सब जो चीज़ें हैं ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये यहाँ पर बताया गया। इसकी जो ऊंचाई 12 किलोमीटर और इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये भी बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो आपको बताना है वहाँ पर कि जो मौसम की घटनाएं हैं या फिर एक पर्टिकुलर मौसम की बात करेंगे, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, तूफान, तो ये किस मंडल में आता है। तो वहाँ आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल।
तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के जो ऊपर का भाग होता है, उसके ऊपर जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल होती है। क्षोभ मंडल के बाद जो परत आती है वो समताप मंडल होती है। यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। जो समताप मंडल का क्षेत्र है वो लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। जो समताप मंडल है वहाँ पर ना ही बादल होते हैं, ना ही कोई मौसम संबंधी घटना होती है। ये पूरी तरह से साफ और स्वच्छ मंडल होता है। इस वजह से, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से ये जो मंडल है, जो समताप मंडल है, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जो हवाई जहाज है वो किस मंडल में उड़ाया जाता है? क्वेश्चन ये बनेगा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि इसमें ना ही बादल होते हैं, ना ही कोई मौसम संबंधी घटना होती है। उसके अलावा जो समताप मंडल है उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो यह है कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। इस वजह से कभी कभी इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम ओजोन मंडल भी है। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो इसी मंडल में पाई जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट है हवाई जहाज उड़ाने की स्थिति किस मंडल में है? समताप मंडल। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर तक जो है वो मध्य मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल, उसका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद जो पाया जाएगा वो है मध्य मंडल। जो थर्ड, नीचे से थर्ड है, वो कौन सा है? मध्य मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल के जस्ट ऊपर है और जो इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ पर जो इसकी जो क्षेत्र है वो एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कोई मतैक नहीं होता है। मीन्स मतलब जो भूगोलवेत्ता है वो एक मत नहीं होता है, क्योंकि ये एक लगभग में चलता है। ये 50 से 60 भी हो सकता है और 80 से 100 भी हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो तापमान है वो गिरता जाता है। अगर हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो इसमें जो तापमान में गिरावट होती है, और जो इसकी लास्ट क्षेत्र है, जो समताप मंडल है, इसका जो अंतिम है 80 किलोमीटर, तो वहाँ पर पहुँचने में जो इसका जो टेम्परेचर वो लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस मंडल में जो टेम्परेचर वो लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। समताप मंडल में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड जब इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो वह जल जाते हैं, वो उनका विखंडन हो जाता है और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो समताप मंडल है इसमें उल्का पिंड आते हैं और वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। तो इस वजह से ये मंडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल क्या है? इसका क्षेत्र कितना है? जो आयन मंडल है वो लगभग 640 किलोमीटर तक फैला है। आयन मंडल का क्षेत्र कितना है? इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 640 किलोमीटर तक होता है। यह मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? यह मंडल इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मंडल से ही रेडियो संचार किया जाता है। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं या जो भी रेडियो तरंगे होती हैं वो इसी मंडल में प्रसारित की जाती हैं। इसी मंडल के द्वारा ही रेडियो संचार प्रणाली का जो है उपयोग किया जाता है और इसी के द्वारा वहाँ पर तरंगे भेज करके और उनको जो परावर्तित करते हैं तब हमें रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस वजह से यह मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होता यह है कि जब हम पृथ्वी से, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पृथ्वी से जब कोई तरंग प्रेषित की जाती है तो इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती है और हमें रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है। तो आयन मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? आयन मंडल रेडियो संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और जो तरंगे, रेडियो की तरंगे आयनमंडल में जाती हैं वो परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। इसका जो क्षेत्र है वो 640 किलोमीटर तक होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, वो किस मंडल में जाती हैं और किस मंडल के द्वारा रेडियो संचार प्रणाली का इस्तेमाल होता है, तो वो है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो रेडियो संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस मंडल में यह जो मंडल है वो प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठोस द्रव गैस के बाद जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन पाए जाते हैं। ये जो मंडल है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी है वायुमंडल। जो वायुमंडल है वो सबसे बाहरी परत है और ये 600 किलोमीटर के ऊपर जो भी परत पाई जाती है वो हमारी वायुमंडल पाई जाती है, सबसे बाहरी परत है। जहाँ तक इसके पिछली परत की बात की थी वो 640 किलोमीटर तक थी। इसके बाद 640 किलोमीटर के बाद जो भी पाया जाता है वो हमारा वायुमंडल कहलाता है। ये सबसे बाहरी परत है। इसमें सिर्फ एक वायु की पतली सी परत होती है और इसमें कोई भी विशेष घटनाएं घटित नहीं होती हैं। तो वायुमंडल क्या है? 640 किलोमीटर से ऊपर का जो जितना ही भाग है वो वायुमंडल कहलाता है और इसमें सिर्फ वायु की एक पतली सी परत होती है। इसमें सबसे हल्की गैसें जो हीलियम और हाइड्रोजन है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, क्योंकि सबसे हल्की गैस हैं इस वजह से ये सबसे ऊपर पाई जाती हैं। जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं वो जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जो हीलियम और हाइड्रोजन वायुमंडल में उपस्थित होती हैं वो सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे हल्की होती हैं। तो हल्की होने के कारण ये वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये अंतरिक्ष में तैरा करती हैं। साथियों, यहाँ पर हमने सभी पांचों मंडल की बात की। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। उसके बाद अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें। उसके बाद अगर आप हमें फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा लर्न ईजी नाम का एक ग्रुप और लर्न ईजी नाम का एक पेज है, जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से बहुत ही ईजिली हमसे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल, हमारे सभी वीडियो और करंट न्यूज जो भी है वो वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।